राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में मंदसौर जिला भाजपा ने मशाल जुलूस निकाला। जिला भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ यह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौराहा पहुंचा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर राष्ट्रगीत के प्रति कथित अनादर का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में मंदसौर में भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। जिला भाजपा कार्यालय से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मशाल जुलूस शुरू हुआ। हाथों में मशालें और राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ कार्यकर्ता शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए गांधी चौराहा पहुंचे। जुलूस में मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर सहित भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। गांधी चौराहे पर पहुंचने के बाद कार्यक्रम का समापन सामूहिक वंदे मातरम गान के साथ हुआ। इस दौरान मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर वंदे मातरम के प्रति कथित अनादर का आरोप लगाते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक राष्ट्रगीत नहीं बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा प्रतीक है। नेताओं ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। मशाल जुलूस के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत के सम्मान और राष्ट्रीय चेतना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर में भाजपा का ये मशाल जुलूस वंदे मातरम के सम्मान को लेकर पार्टी के विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, जिसका समापन गांधी चौराहे पर सामूहिक राष्ट्रगीत गायन के साथ हुआ। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूर्व हुई थी और वंदे मातरम ने हमारे क्रांतिकारियों को एक ऊर्जा दी थी। वंदे मातरम की ताकत के आधार पर हमने देश की आज़ादी को प्राप्त किया। वंदे मातरम को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। 150वीं जयंती जब इसकी मनाई गई और वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह ही सम्मान मिले, उसका प्रोटोकॉल तय हो, इसके लिए संसद में कानून लाया गया और ये कानून बनाया गया। उसके बाद वंदे मातरम को भी वही सम्मान है जो राष्ट्रगान को है। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिली कि कांग्रेस की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी वंदे मातरम के समय उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं देखी गई और उसी तरीके से खरगे जी भी उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं देखे गए। राहुल गांधी जी ने भी उसके प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज कैंडल मार्च निकाला और वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस बात को जन जन तक पहुंचाने का निश्चय किया है। मैं भी इसके लिए सभी लोगों से अपील करता हूं कि वंदे मातरम का अपमान होना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। जो कोई अपमान करे तो उसको अपमान याद भी दिलाना होगा और वंदे मातरम का सम्मान करना होगा। आज जो हमारा प्रदर्शन था, ये वंदे मातरम गीत का जो अपमान, उसके लिए प्रदर्शन हमने कार्यालय से कैंडल मार्च निकालकर एक ये प्रदर्शन इसलिए किया है कि कल राष्ट्रीय दल कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय पर जो वंदे मातरम गीत हमारी आज़ादी के पर्व का एक ऊर्जा भरने वाला गीत है, उस गीत का जो 150वीं वर्षगांठ पर जो 16 घंटे लोकसभा में बहस होने के बाद ये स्वीकार किया है कि हम सबको ये वंदे मातरम गीत सभी जगह इसको गाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस गीत में आपस में चर्चा करते हुए, टहलते हुए ये अपमान ठीक नहीं है, इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि ये जो वंदे मातरम है, देश के ध्वज के रंग कई बार बदले हैं। 1933 के बाद तिरंगा बना, लेकिन वंदे मातरम गीत जब से प्रथम से ही चलता आ रहा था और उसी से ऊर्जा, क्रांतिकारियों में ऊर्जा होती थी। आज उसका अपमान हम नहीं सहेंगे, इसलिए विरोध प्रदर्शन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार देश के करोड़ों नागरिक चाहते क्या हैं। और वंदे मातरम जब बंकिम बाबू ने गाया था तो उस कांग्रेस ने भी, जो तत्कालीन समय में राष्ट्रवादियों की कांग्रेस थी,
वैसे तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की है और वो लंबे समय राष्ट्रवादियों के हाथ में रही है। न तो अंग्रेज कभी सम्मान कर पाए थे और राष्ट्रवादियों की इस वंदे मातरम की हुंकार उनको भयावह पीड़ा पहुंचाती थी। आज हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कर्ता धर्ता इस वंदे मातरम गान से पीड़ा महसूस कर रहे हैं। क्या समझेगा देश? क्या उनकी राष्ट्रनिष्ठा, क्या राष्ट्र प्रथम, क्या तिरंगे के प्रति उनका सम्मान, क्या वंदे मातरम के प्रति उनकी श्रद्धा आज कांग्रेस को प्रश्न चिन्हों में खड़ा कर दिया है और इसलिए धीरे धीरे राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और शायद हम समझते हैं कि अंग्रेजों के उस घृणित प्रयास को शायद ये कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, जो वंदे मातरम का विरोध करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र करती थी, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को पीड़ा पहुंचाती थी, बेगुनाह लोगों को गोली मार दिया जाता था, मगर वंदे मातरम का स्वर मध्यम नहीं होता था। और इसीलिए आज कैंडल के माध्यम से सब लोगों ने बताया है देश भर में कि वंदे मातरम के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले करोड़ों लोग आज भी देश में मौजूद हैं।